गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, बैंक एएफओ के अंदर अपने पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था अप्रोक्सीमेशन। आज अपने अप्रोक्सीमेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया है, तो जो भी बच्चा लेक्चर के साथ में नया जुड़ा हो तो कृपया करके आप पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखें, ताकि आप इस टॉपिक का कंसेप्ट समझ पाएं और ये समझ पाएं कि वास्तविक तौर पे अप्रोक्सीमेशन क्या है और बैंक के एग्जामिनेशंस के अंदर अप्रोक्सीमेशन का यूज अपने कैसे कर सकते हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के अंदर आज अपन करेंगे अप्रोक्सीमेशन के कुछ डेसिमल से रिलेटेड प्रश्न। और प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सेशन स्टार्ट करने से पूर्व मैं प्रतिदिन की तरह आपको फिर से कहने का प्रयास करूंगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर अवश्य बैठें, ताकि आप प्रैक्टिस करें साथ साथ में। और जैसे जैसे मैं आपको प्रश्न देता चला जाऊं, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका उत्तर आप अवश्य रिप्लाई करें। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से संबंधित। देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। 15.05 अप्रोक्स के अंदर अपने एक चीज पढ़ ली थी। अप्रोक्स का मतलब लगभग मान, यानी कि नजदीक का आंकड़ा, कि जैसे और जैसे डेसिमल के बिल्कुल नजदीक का आंकड़ा है तो अपन उसको क्या है, पूरा पूरा एग्जैक्ट डाटा लेकर चलेंगे। जैसे 15.05 है तो इसको मैं पूरा पूरा 15 लेकर चल सकता हूं। यस और नो? 15 इंटू 11.98। देखो 11.98 तो 98 है, ये लगभग एक के पास में है, तो 0.98 यानी एक, तो 12 पूरा पूरा बन जाएगा। 11 और 1 12, तो आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई 12 माइनस 9.95 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10, देन मल्टीप्लाई 13.989 को मैं लिख सकता हूं 14। अब यहां से आप मल्टीपल कर सकते हैं। 15 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, माइनस 10 का आप 14 से करेंगे तो 140, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 140, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40। तो विल बी राइट योर ऑप्शन? ऑप्शन इज ए सी। यस और नो? इसका मतलब कि आप सही अप्रोच पर काम कर रहे हैं और कम से कम समय आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्पीड मेंटेनेंस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो साथियों, ये मैं आपको रोज कहता हूं कि स्पीड मेंटेनेंस पर अपने काम करना है, और यही आपको क्या है, टू बी कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनाएगा। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। आज अपने इजी से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर कुछ लेंथी प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे, जो आपके आईबीपीएस के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। चलिए साथियों, सेकंड क्वेश्चन रूट के अंदर दे रखा है, और सबसे पहले अपने सिंपलीफिकेशन के अंदर भी एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी डाटा अगर आपका अंडर द रूट दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको ब्रेक करेंगे। तो मेरे पास रूट के अंदर है 256। 256 किसका स्क्वायर होता है साथियों? 16 का। तो जाहिर सी बात है 256 का रूट क्या बनेगा, 16। मल्टीपल 3.03 को क्या मैं पूरा पूरा 3 लिख सकता हूं? यस और नो? यस। 11.97% को मैं क्या 12% से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस। ऑफ यहां पर अपने पास क्या पड़ा है, 11.1199.88, ये आपका पूरा पूरा क्या बनाएगा, 1200 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन मल्टीप्लाई, ये आपका पूरा पूरा क्या बनेगा, 6। अब यहां से देखिए, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 12 और 12 यानी 12 की स्क्वायर कितनी होती है, 144। डायरेक्ट 16 तीया कितना हो गया साथियों, 48 यानी 48 इज इक्वल टू 6 इंटू क्वेश्चन मार्क। यहां से आप 48 इसमें ऐड करेंगे, 8 और 4 12, कैरी आया 1, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और 1 पड़ा है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 6 का डायरेक्ट इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि देन मल्टीप्लाई के अंदर डाटा है, इक्वल में भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। 6 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 1 बच गया, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर कितना आ गया साथियों, 32, यानी ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन डी। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर मैं समझाने में कम से कम समय लगा रहा हूं 20 से 25 सेकंड, तो साथियों आपको भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर कम से कम समय लगाना है। ज्यादा आप यही मानकर चलेंगे कि 20 से लेकर 25 सेकंड के अंदर अप्रोक्स अपने को सोल्व करना है, मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन कभी कभार अपने को देखने में लेंथी लगता है, और बैंकिंग सेक्शन है तो साथियों जाहिर सी बात है वो टर्म्स आपको लेंथी देगा, एक्सप्रेशंस आपको लेंथी देगा, बट जब अपने उसमें अप्रोक्स यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप में क्वेश्चन छोटा रूप धारण कर लेगा और अपने को करने में बेहद आसानी होगी। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बनाइए जल्दी से जल्दी और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 20.85% को क्या मैं 21 लिख सकता हूं? भाई 20.85% है तो क्या मैं इसको 21% लिख सकता हूं, यानी पूरा पूरा 21 अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। ऑफ मेरे पास एग्जैक्टली पड़ा है 4198.95, तो ये लगभग आपका 4200 के बराबर बन रहा है क्या? यस और नो?
तो मैं इसको 4200 से रिप्रेजेंट करूंगा। माइनस 42.04% को मैं 42% लिख सकता हूं, ठीक है। और ऑफ तो मेरे पास पड़ा है मल्टीपल के फॉर्म में, और 2100.021 को मैं पूरा 2100 से रिप्रेजेंट कर दूं। प्लस का प्लस मेरे पास ज्यों का त्यों पड़ा है। 12.07 को मैं 12 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मल्टीपल मेरे पास पड़ा है 5.08 को 5 से लिखेंगे। इक्वल में क्या है, क्वेश्चन मार्क का परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीपल, और 239.93 यानी 239.93 को क्या मैं 240 लिख सकता हूं क्या? ये लगभग मतलब आपका 40 बनाएगा इतना डाटा, यस और नो? फोकस ऑन दी व्हाइट बोर्ड, कृपया करके फोकस बनाए रखें। जब तक फोकस नहीं होगा, एकदम से ध्यान हट गया, ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा आपके मस्तिष्क से। ये आप बेसिकली ध्यान रखें इन चीजों का, है ना। 21%, देखो परसेंट से 2 जीरो डायरेक्ट काट दिया करो, क्योंकि प्रतिशत का मतलब डिवाइड में 100 है, तो जाहिर सी बात है कट जाएगा। अच्छा 21 इंटू मेरे पास क्या बचेगा 42, माइनस परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहां पर बचेगा 42 इंटू 21। अब एक बात यहां पर क्या, आंखें खोलकर ध्यान से देखिए साथियों, 21 इंटू 42 और 42 इंटू 21, क्या दोनों में अंतर है क्या? नहीं अंतर है सर, क्योंकि दोनों का मल्टीपल करेंगे तो उत्तर तो एक जैसी आएगा, तो माइनस करना है तो दोनों कट जाएंगे, यानी एक जैसे अंक हैं, घटा देंगे तो जीरो बचेगा। यहां पर प्लस में मेरे पास क्या चल रहा है 12 पंजा 60, इक्वल में क्या चल रहा है साथियों, क्वेश्चन मार्क का प्रतिशत यानी क्वेश्चन मार्क बटा 100 मल्टीपल 240, यस और नो? बिंदी से एक बिंदी कट गई, ठीक है जी। यहां पर 10 का गुना मैं डायरेक्ट किससे कर दूंगा 60 से कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा यहां पे 600 बनेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 24। 6 के पाड़े से कट रहा है क्या, 2 बार, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 25 आपका क्या आ गया यहां पर उत्तर। देन ऑप्शन योर विल बी राइट ऑन ऑप्शन बी, यस और नो? तो आपका उत्तर यहां पर स्टीक उत्तर जो बैठेगा वो बनेगा 25। आई होप आपको बड़े अच्छे प्रश्न लग रहे होंगे। देखिए बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। फिर से मैं आपको बात कहूंगा कि ऑल ओवर कंसेप्ट ऑन दी बोर्ड मास इन अप्रोक्सीमेशन, भी जितने भी कंसेप्ट अपने बोर्ड मास के थ्रू सीखे हैं, जितना भी कैलकुलेशन पोर्शन अपने सीखा है अभी तक का, चाहे वो एडिशन का हो, मल्टीपल का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, डिवाइड का हो, चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट, जितना भी सेगमेंट अभी तक अपन कर चुके हैं साथियों, उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन आपको अप्रोक्सीमेट में मिलता है। देन मैं फिर से कहूंगा कि आपको कैलकुलेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी है और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तो अप्रोक्स आपके हाथ में है। 5 नंबर का टॉपिक आपके बैंकिंग प्रीलिम्स के अंदर आपके हाथ में है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए। क्वेश्चन बहुत ही आपके अच्छे हैं और इजी भी हैं, और कुछ आपके क्वेश्चन देखने में कठिन लगते हैं, करने में उतने ही आसान। हां जी, चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को बनाइए। देखिए 20.02% अपने सामने लिखा हुआ है, तो 20.02% का मतलब क्या, मैं इसको पूरा 20 लिख सकता हूं, और परसेंट में है तो साथियों 20% देन 1/5। अब मैं बिल्कुल ओरल करूंगा, और ओरल का मतलब ये हो सकता है कि मैं इसी के अंदर इसको हल करने का प्रयास करूंगा। 1/5 है, और ये आपका 104.98 को मैं 105 लिखूंगा, इसका मतलब 5 का डायरेक्ट गुना हो गया 105 से, तो ये आपका कितना आ गया 21 प्लस, सीधा सीधा चल रहा हूं आगे। ये आपका कितना बनेगा साथियों 35%, गुना का गुना पड़ा है, बटा में मेरे पास पड़ा है 100, और ये है मेरे पास 1800, यस और नो? 2 बिंदी से 2 बिंदी, तो 35 का गुना मैं किससे करूंगा 18 से करूंगा। कंप्लीट है ये 18 पंजे, ठीक है जी। 18 पंजे आपका कितना हो जाएगा 90 की 0, कैरी आया 9। 18 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हो तो 4, और आपका कितना बना 2, 3 एकम 3 और 2 5, 54 और 9 आपको इसके अंदर और ऐड करनी है, तो ये आपके कितने बन गए साथियों 61 कंप्लीट। आपने इसमें ऐड किया 63 आपका अप्रोक्स बनेगा ये, है ना 63 बनेगा, सॉरी कंप्लीट। अब आप इसमें कितना जोड़ रहे हो 21 जोड़ रहे हो, देन आपने 21 इसमें ऐड किया तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका कितना आ गया 5 आ गया, ये 6, तो 651 आपका यहां पर सटीक उत्तर बैठेगा, जो कि आपका उत्तर संख्या 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑप्शन संख्या 2 को प्रदर्शित कर रहा है, यस और नो? पूरा कहने का फिर से वही तात्पर्य है कि बहुत इजी सेक्शन हो जाता है। जब आप परीक्षा में बैठते हो तो आपका एक ही प्रयास होना चाहिए कि आप कॉपी पेन का कम यूज करें, आप माइंड सॉल्विंग मेथड पर काम करें और उस प्रश्न के अंदर ही उसको हल करें।
उस प्रश्न के अंदर ही ओरल करें, ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करें मुख जबानी यानी ओरल करने का प्रयास करें, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होगी, लेकिन उसके साथ साथ में आपका क्वेश्चन भी कम से कम समय में हल हो पाएगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन बेहद आसान है, 23.89 है, तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। शाबाश, हाँ जी। देखिए 23.89, क्या मैं इसको 24 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? डेसिमल के बाद में 89 है, यानी पूरा पूरा एक के पास में, 100 के पास, 100 का मतलब 1, देन आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 24, एग्जैक्ट, बिल्कुल मल्टीपल। 21.09 को मैं 21 से ही रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए, माइनस मेरे पास एग्जैक्टली पड़ा है, क्या ये 30% के बराबर है क्या? ठीक है, और 30% है, यहां से बच्चा दिमाग लगाएगा। देखिए 30% ऑफ 70% का मतलब 2 जीरो यहां से कट गई, ऑफ का मतलब गुना, 7 या 21, ये हुई ना बात। दैट इज कैलकुलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 283.79। तो क्या मैं इसको 284 लिख लूं पूरा पूरा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है जी। 21 का मैं मल्टीपल कर रहा हूं 24 से, 21 चौक है, कितना हो जाएगा आपका? 84, 4 कैरी आया 1, 21 दूनी 42, 42 और 8 कितना आ जाएगा आपका? 50, माइनस का 21 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 284। 21 इसमें से मैं कम करने निकला तो मेरे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू आई, 4 में से मैंने 1 कम कर दिया 3, और 50 में से 2 कम करूंगा तो 48, यहां पर मेरे पास बचा 48, 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाला प्लस में है तो भैया माइनस में आ जाएगा, इधर भेज दूं, ये लो जी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। 13 में से 4 गया 9, 9 एक ही ऑप्शन के अंदर अंत में मिल रहा है, ठीक है। वैसे भी पूरा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 199 आपका बच जाएगा। कंप्लीट। मैं आपको फिर से कहूंगा कि पूरा ना सोल्व करके आप ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान दिया करें, क्योंकि आधे से ज्यादा आपके क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं, और पूरा जब अपने कैलकुलेशन पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, अरिथमेटिक हो जाएगी, तब मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर अप्रोच करना सिखाऊंगा कि आप ऑप्शन से अर्थमेटिक के अंदर क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। इसके अंदर एक यूनिट, डिजिट और एक डिजिटल सम नाम का एक मेथड यूज होता है, और वो अच्छा मेथड है। हर एक प्रश्न को हल करने के लिए तो नहीं मान सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज्यादा समय अपने को लगवाते हैं, वहां आप डिजिटल सम का यूज करके क्या है, प्रश्न को कम समय में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बने रहें इसी सेशन के अंदर मेरे साथ में। अगर आप अच्छे से टू बी द कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने प्रीलिम्स एग्जाम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। यहां से भी आप इसको हल कर सकते थे, ये 2 स्टेप बनते ही नहीं अगर आप यहां पर काम कर रहे थे, थोड़ा सा माइंड सॉल्विंग मेथड का यूज करते। तो देखिए 21 माइनस 21, अब माइनस तो नहीं कर पा रहे हैं यहां पे, डायरेक्ट बोर्ड मास नियम को फॉलो करेंगे। 21 कॉमन तो ले सकता हूं मैं, क्या मैं 21 कॉमन ले सकता हूं यहां से? कंप्लीट। यहां पर बचेगा मेरे पास 24 माइनस 1, और 24 में से एक कम किया कितना, 23, 23 इंटू 21 इज इक्वल टू वो जो वैल्यू आएगी उसमें से 284 में से कम कर देंगे, तब भी आपका उत्तर 199 आएगा। यस और नो? यह स्टेप भी आपका बढ़िया है, यहां से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए, बेहद और बेहद आसान प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न के अंदर 35 सेकंड से ज्यादा समय ना लगाएं, तो 35 सेकंड के अंदर सभी बच्चे इस प्रश्न को बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। शाबाश। 51.01 की स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट 51 की स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए साथियों 51 की स्क्वायर, अब यहां पर जिस बच्चे ने मेरा स्क्वायर का लेक्चर देखा है उसको तो कतई परेशानी नहीं आने वाली कि वो इसको बेहद और बेहद आसान तरीके से करेगा। 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 0 26, ये लो जी 51 की स्क्वायर आ गई 2601। दिस इज द अप्रोच, दिस इज द मेथड। एक टर्म यहां पर लिखूंगा, हर एक बच्चा इस लेक्चर को देखने वाला ध्यान दे। 1 से लेकर 30 या 40 तक बेसिक स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक क्यूब, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े, टेबल्स लर्न होने चाहिए। बेसिक डाटा जब तक आपके तैयार नहीं होंगे आप कैलकुलेशन के अंदर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वहां आपका समय लगेगा। समय लगेगा तो आप मैथमेटिक्स के अंदर यानी क्वांट पोर्शन में
पीछे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो 51 की स्क्वायर कितना आया मेरे पास 2601 प्लस 36 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों 1296। अब आप करके भी देख सकते हैं, 36 की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, 3 तिया 9 यानी 09, 6 तिया 18 दूनी 36, चीकू मीकू 36, 6 39, 3 इधर जोड़ दिया 39 का 9 आ गया। ठीक है, 3 बच गया, 9 और 3 कितना आ गया 12। देखो ओरल याद होना चाहिए, 36 की स्क्वायर 1296। यस और नो भैया, समझ में आया जिस बच्चे को? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या पड़ा यहां पर डिवाइड। डिवाइड किसका करना है 9 का, डिवाइड किसका करना है 9 का, प्लस में अंडर द रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 460। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या करेंगे अपने ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड किसका करना है 9 का, है ना। तो 2601 प्लस 1296 डिवाइड बाय 9। जल्दी से जल्दी हर एक बच्चा मेरे को इसका उत्तर भेजेगा। ठीक है जी, कम से कम समय में आपका आंसर आना चाहिए, या आप 9 का डिवाइड इसमें कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देना, यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। हर एक बच्चा इसका उत्तर देगा जल्दी से जल्दी, शाबाश। बोर्ड मास का नियम फॉलो हो रहा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को हल कीजिए। शाबाश बच्चों, बेहद और बेहद आसान प्रश्न है। देखिए 1600 0 पॉइंट, ठीक है जी, यानी कि 1600 में इसको क्या पूरा पूरा एग्जैक्ट लिख लूं। ठीक है, डिवाइड है मेरे पास क्या क्वेश्चन मार्क, यानी अंडर रूट दी क्वेश्चन मार्क, और मल्टीपल है मेरे पास 54। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं इसको करके दे रहा हूं। आप मल्टीपल ऐसे लिख सकते हैं इसको, कंप्लीट। और डिवाइड में कितना है मेरे पास 20, भाग में यहां पर 20 भी है, क्योंकि यहां तक तो आपने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। तो 20 का मतलब यहां पर मेरे पास क्या 1/20 है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूं, यहां से 20 से काटूंगा मैं 1600 को, कितना बच गया यहां पर 180। ये लो, इक्वल में मेरे पास पड़ा है कितना 144। ठीक है जी, 6 के पाड़े से काट दें, कंप्लीट है। 9 छिका 54, और 6 के पाड़े से यहां पर काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कंप्लीट। अब यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क भी मेरे पास पड़ा है। यस 80 बनेगा, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 080 लिख सकता हूं मैं इसको, यानी 80। तो बाय मिस्टेक कभी कभार कैलकुलेशन के अंदर, तो थोड़ा स्टूडेंट फोकस करें साथियों। ठीक, अब देखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पर आगे 80 × 9 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क अंडर द रूट इज इक्वल टू 24। 80 को मैं सोल्व करूंगा 170। ठीक है, ये इसके क्या चला जाएगा मल्टीपल में, 24 × रूट दी मल्टीपल, 24 से इसको मैं काट दूं, 6 के पाड़े से फिर से कट जाएगा क्या, 8 के पाड़े से कट रहा, 8 निम्मा 72 0। ठीक है जी, 8 तिया 24, ये आ गया 30। तो 30 इज इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 900। यस और नो, सभी बच्चों को समझ में आया? ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन ए। ये मैं आपको हर बार समझाता हूं, क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में कोई भी आगे डाटा पड़ा है तो यहां से इसको रिप्लेस करने के लिए यहां पर क्या लग जाएगी स्क्वायर। बहुत बार क्या करता है, इसका बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो होता है दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। जब अंडर रूट की दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं साथियों, तब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट नहीं होता, ये भी टर्म बना रखी है। ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर में, और ये 2 यहाँ पर इंडिसेस और सर्ड्स का रूल लगता है साथियों, जिसके अंदर ये दोनों चीजें मल्टीपल में आ जाती हैं ऊपर, और मल्टीपल में आते ही कट जाती हैं। तो क्वेश्चन मार्क की पावर 1 का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इक्वल में आपने स्क्वायर जो किया था। ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 900, जो कि आपका सही उत्तर बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए। शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा। हाँ जी, सभी बच्चे उत्तर बनाएंगे, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी विद्यार्थियों का आंसर आना ही चाहिए, यह मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।
और आप कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं और आपको अप्रोक्स बढ़िया से आने लग गया। देखिए 40.01% को क्या मैं 40 लिख सकता हूं, यानी 40%, और 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ठीक है, कितना होता है 2/5। इससे बेहतर ये होगा कि परसेंट से डायरेक्ट 900 की 2 जीरो काट दो, तो यहां बच गया मेरे पास 40 और यहां बच गया 9, तो 9 का मल्टीपल करूंगा मैं 9 चौक 36, ये बन गया 360। ओरल ठीक है। 7.99.99 ये आपका 100 है, ये 7 है, गुना करेंगे कितना आ गया 700, डिवाइड करना है किसका 14 का, प्लस में क्या पड़ा है क्वेश्चन मार्क, इक्वल वाला डाटा क्या है 70 का 7000, भाई 70% का 7000 परसेंट से 2 जीरो बच गया कितना 70 इंटू 70, 749, डबल जीरो यहां पर पड़ा है, देख लो एक ही स्टेप में उत्तर आ गया। अब सभी बच्चे उत्तर बता सकते हैं क्या इसका, कि मैं 7 से काटूं 100 और दूनी 2 से काटूं 100 50 और 360 कितना हो गया 410, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4900। मेरे प्यारे बच्चों प्लस का है, इधर भेजूंगा माइनस में आ जाएगा 410, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 0 बच गया, यहां से 1 हासिल लूंगा, 10 में से 1 गया, कितना बच गया साथियों 9 बच गया, 8 में से 4 गया 4 बच गया, 4 बच गया, 4490 आपका सटीक उत्तर बैठेगा। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन बी। लेट्स प्ले इट। मैथमेटिक्स इज ए गेम, देन अप्रोक्सीमेशन इज ए वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ दिस कैलकुलेशन। ठीक, ये अपने को काम करना है, ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास किया करें कि क्वेश्चन के अंदर ही आप सोल्व कर लें। ये कब होगा, जब आप ओरल करना सीखेंगे, देन इस प्रकार से, है ना, ताकि आपके स्टेप कम बने और समय कम लगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आशा करता हूं आपको मजा आ रहा है प्रश्नों को हल करने में। हर एक बच्चा कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और प्रश्नों को खुद से हल करे। जब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी, खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप क्वांट पोर्शन को मजबूत नहीं कर सकते। ये मैं डेली आपसे डिस्कस करता हूं और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, अगर आप वास्तविक तौर में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, बिना प्रयास, बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल, बिना डेडिकेशन, बिना दृढ़ निश्चय से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीवन में गोल। जब तक आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन, आपका एम निश्चित नहीं है साथियों, तब तक आप वास्तविक तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने से पहले एम होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो लक्ष्य अपना निर्धारित करें। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए इसी के साथ में आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन को बनाइए, शाबाश। 7 की स्क्वायर डायरेक्ट 7.01 की क्यूब का मतलब 343, भैया 7 की क्यूब 343, मल्टीपल 12 की स्क्वायर 144, अरे भैया 2401 स्क्वायर किसकी होती है 49 की। तो ये अप्रोक्सीमेट ले सकता हूं मैं इसको, तो क्या मैं इसको 49 लिख सकता हूं क्या, कि 49 की स्क्वायर है वो 2401 होती है, और रूट में मेरे को 2402 दे रखा है, तो मैं अप्रोक्सीमेट लगा रहा हूं, तो 2401 लिख दूं, जो कि आपकी 49 की स्क्वायर बनती है। तो यहां मैं इसको भाग दे दूंगा 49 से पूरा पूरा, इक्वल में क्वेश्चन मार्क की क्यूब मेरे को निकालनी है। ठीक है जी, 7 के पाड़े से कट गया, 7 के पाड़े से कट गया 749, ठीक है, ये 343 7 की क्यूब है, 49 बचेगा कंप्लीट। फिर से 7 बचेगा, यस और नो, मल्टीपल कर दीजिए। 7 चौका 28 का 8, कैरी कितना आया साथियों 2, 7 चौका 28 और 2 कितना हो गया 30 की 0, हंसल बची 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। अब 1008 अगर आपने यहां अप्रोक्सीमेट लगाया, जो कि पूरा डाटा दिया हुआ था, ध्यान से सुने, तो क्या यहां अप्रोक्सीमेट नहीं लगा सकते, देन आपका उत्तर भी अप्रोक्सीमेट में आएगा। 1008 को क्या आप अप्रोक्सीमेट में 1000 लिख सकते हो, और 1000 बराबर क्वेश्चन मार्क की क्यूब है, तो 1000 किसकी क्यूब होती है, ऑप्शन विल बी राइट योर 10, ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन सी। उत्तर कितना बैठेगा 10। ये होता है जी बैंक का लेवल,
ठीक है, अच्छे से समझ में आया? शाबाश बच्चों, बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब। आशा करता हूं सभी बच्चों ने अच्छे से प्रश्न को समझा होगा। बस यहां आपको देखना है कि अगर 1008 है आपके पास तो अप्रोक्स उसको 1000 ले लीजिए। 1000 क्यों अप्रोक्स यहां पर मैं क्यों ले रहा हूं जब उत्तर निकल गया मेरा? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों आपने यहां अप्रोक्स लिया था, आपने पूरा पूरा जो एग्जैक्ट डाटा था आपने उसको पूरा पूरा 2401 लिया था, जो आपके 49 की स्क्वायर बन रहा था, ताकि मैं रूट हटा पाऊं। रूट हटाने के लिए ये काम मेरे को करना पड़ा। देन आप अप्रोक्सीमेट लगा रहे हो तो पूरे पर अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, तो आपका उत्तर भी अप्रोक्सीमेट में आएगा। 1008 यानी 1000 लगभग, तो 1000 किसकी क्यूब होगी? 10 की। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। शाबाश, मैं चाहता हूं कि यह क्वेश्चन सभी बच्चों का आना चाहिए और हर एक स्टूडेंट इसका उत्तर देगा। दिखने में जितना बड़ा है उतना सरल है। देखिए 196.1 196.1 196.1 कितने टाइम दिया हुआ साथियों? 196.1 की पावर 4 मल्टीपल, इसको मैं 4 ले लूं, पूरा पूरा 4 ले लूं, पूरा पूरा 4 ले सकता हूं, तो ये 4 की पावर 2 मल्टीपल ये 4.999 4.999 5 की स्क्वायर, 5 ले सकते हैं, 2 बार स्क्वायर लगा दिया, इक्वल में 196.1 की पावर 4 मल्टीपल 4 की पावर 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। इसी वजह से मैंने इस प्रश्न को दिया। क्यों? यहां पर बच्चा क्या करेगा? 196 लिखेगा। अरे मेरे बच्चों 196 किस लिए नहीं लिख सकते? क्योंकि आगे भी देखो उसने ये टर्म दे दी है जो कि यहां से पूरी पूरी कट रही है। 196.1 की पावर 4 196.1 की पावर 4, कितना आसान हो गया प्रश्न। देखिए 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 2 थी, 1 4 की पावर 1 बच जाएगी यहां पे, ठीक है। 4 की पावर 1 बच गया इंटू 5 की पावर 2 पड़ा है 25, 25 चौका कितना हो गया? 100। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर कितना आया आपका? 100। 100 विल बी योर राइट आंसर। अगर यह प्रश्न सभी को समझ में आया, प्रश्न सभी को समझ में आए, कृपया करके थम्स अप भेजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हर एक बच्चा इस सेशन को शेयर करेगा। सुबह आपका ये लेक्चर मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइव आया करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। यह था अपना अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के अंदर आपने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा साथियों। तो इसी के साथ में कल नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, सीरीज से संबंधित डिस्कशन करेंगे, रोंग नंबर सीरीज, नंबर सीरीज पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके बैंक एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।